Welcome to Tumbuktu Cartoons. Please like, subscribe and share this video. आइए कहानियों का सिलसिला अब प्रारंभ करते हैं। किसी एक छोटे से शहर में रॉकी और टॉकी दो सहोदर भाई साथ साथ रहते थे। वे दोनों हमेशा एक दूसरे के आसपास ही मौजूद रहते थे। दोनों भाई आपस में हमेशा खेलते रहते थे। अपनी पढ़ाई लिखाई भी एक साथ ही बैठकर किया करते थे। कभी कभी किसी बात पर दोनों का आपस में खूब लड़ाई झगड़ा भी हुआ करता था, परंतु फिर भी दोनों भाई अपनी माँ की कही हुई हर एक बात को जरूर मानते थे। एक दिन रॉकी और टॉकी अपने घर के पीछे एक खपरेल वाले टूटे फूटे मकान के आसपास खेल रहे थे। खेलते खेलते उन दोनों को बिल्ली के बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। दोनों बच्चे उस पुराने खपरेल वाले घर की तरफ गए तो देखें कि वहां बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चे अकेले पड़े हैं और दोनों जोर जोर से रो भी रहे हैं। बिल्ली के बच्चे की माँ उस समय आसपास वहां नहीं थी और बाहर अपने दोनों मासूम बच्चों के लिए खाना लाने के लिए शायद गई हुई होगी। इस कारण बिल्ली के दोनों बच्चे अपनी माँ के लिए बहुत देर से रोए जा रहे थे। उन्हें शायद काफी भूख भी लगी थी। इस कारण से ही वे लगातार रोए जा रहे थे। बच्चों की माँ जो बड़ी बिल्ली थी, अभी तक उन बच्चों के पास वापस नहीं लौटी थी। रॉकी और टॉकी ने नजदीक जाकर बिल्ली के दोनों बच्चों को देखा। दोनों बच्चों को हाथ से छूकर भी देखा। दोनों बड़े प्यारे बच्चे थे। रॉकी और टॉकी को यह डर भी लग रहा था कि अगर बड़ी बिल्ली आ जाएगी तो हो सकता है वह कहीं उन पर हमला न कर दे। यह सोचकर दोनों भाइयों ने अपने दादाजी के पास जाकर अपने दादाजी को बिल्ली के बारे में सारी बातें बताई। दादाजी दोनों बच्चों के साथ उस खपरेल वाले मकान के अंदर आए और देखें कि बिल्ली के दो बच्चे भूख से शायद रोए जा रहे हैं। दादाजी ने खाना मंगवाकर बिल्ली के उन दोनों बच्चों को खिलाया और दोनों को अलग अलग बर्तन में थोड़ा थोड़ा दूध भी लेकर पिलाया। तभी थोड़ी देर के बाद इन दोनों बच्चों की माँ यानी बड़ी बिल्ली आ गई। बिल्ली अपने बच्चों के पास जाकर अपने बच्चों को पुचकारने लगी। बिल्ली और उसकी दोनों बच्चे अब काफी खुश हो गए। दादाजी ने बड़ी बिल्ली को भी एक बर्तन में दूध पिलाई। अपनी भूख मिटने के बाद बिल्ली के दोनों बच्चे अब आपस में एक दूसरे के साथ खेलने भी लग गए थे। यह सब देखकर रॉकी और टॉकी ने अपना दादाजी को कहा कि दादाजी, आपने बिल्ली और उसके बच्चों की काफी मदद की है। इस कारण बिल्ली के बच्चे और बड़ी बिल्ली भी काफी खुश हो गई। दादाजी ने भी अपने पोते रॉकी और टॉकी को समझाते हुए कहा कि हमें हमेशा जानवरों या जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। दादाजी ने रॉकी और टॉकी को भी खूब शाबाशी दी कि वे दोनों भी छोटे जानवरों की मदद करने के बारे में सोचा करते हैं। सीख: इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमेशा पशु पक्षियों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है। ये प्यारी सी कहानी आप सबको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही कुछ और कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।